आज हम 10वीं क्लास के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम लेकर आए हैं बाबू। केमिस्ट्री क्लासेस का ये दोनों क्वेश्चन है। आप देखो, प्रकाश संश्लेषण हालांकि वो बायोलॉजी से संबंधित है और ये जस्ता वाला ना ये केमिस्ट्री से संबंधित है। दोनों के दोनों साइंस में ही आता है। 2023 के लिए बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मान सकते हैं इसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ता के अयस्क से जस्ता निष्कर्षण के सिद्धांत, मतलब जस्ता क्या होता है और इसकी निष्कर्षण का मतलब होता है निष्कर्ष का मतलब निष्कर्षण का मतलब होता है इसे कैसे प्राप्त करते हैं हम, जस्ता को कैसे निष्कर्षण करते, कैसे सांद्रण करते हैं, मतलब कैसे इसे हम प्राप्त करते हैं, निकालते हैं, ठीक ना। इसे हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जस्ता को दूसरा नाम क्या है बाबू, जिंक है। जिंक प्रकृति में मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। मुक्त अवस्था में संयुक्त अवस्था में होता है। संयुक्त का मतलब होता है मिला जुला, एक ही में होता है, मुक्त अवस्था में नहीं होता है। मुक्त का मतलब होता है पूरी तरह से स्वतंत्र, और संयुक्त का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इसमें गैंग होती है, अशुद्धियाँ होती है। जब एक्के में सब समाहित होता है तो एक्के में सब मिलल जुल रहता है ना, उसी से हमें जस्ता को निकालना पड़ता है। तो वही कह रहा है, जस्ता पूरी तरह से मुक्त नहीं होती है बल्कि संयुक्त होती है, मतलब सब एक्के में मिल रहला, ओकरा के निकालल जाला, ठीक है। दूसरा, जिंक का मुख्य अयस्क यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कौन है कौन नहीं है तो तुम्हें बताना होगा बाबू 3 गो। जिंक के 3 गो अयस्क होता है कौन, जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्लेंडी और कैलेमाइन। जिंक ऑक्साइड का ZnO होता है फार्मूला, और जिंक ब्लेंडी का ZnS होता है, और कैलेमाइन का ZnCO3 होता है, ZnCO3 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं बाबू। इसको आगे लेकर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा बाबू, जस्ता को कैसे हम निष्कर्षण करेंगे। जिंक निष्कर्षण के निम्न रूप से किया जाता है, मतलब जिंक को निष्कर्षण के निम्न तरीका होता है। पहला, अयस्क का सांद्रण करके, मतलब जो उसमें मिला जुला जो अशुद्धियाँ होता है ना, अयस्क होता है, माटी झाटी होता है, तो उसको सांद्रण करके। कैसे, जिंक अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि, मतलब हम चुंबक लगा देंगे और उसमें से छान कर हम जिंक को छांट सकते हैं। दूसरा, झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन के मतलब होता है, एक हम कंटेनर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और सब अशुद्धियाँ, सब संहित जितना संयुक्त अवस्था में होता है सब उसमें डाल देंगे और उसे गर्म करेंगे और झाग मिलेगा। झाग होगा, जितना ही झाग होगा तो अशुद्धियाँ बैठ जाएगा, और झाग के माध्यम से नीचे एक पाइप लगा देंगे और उसमें सभी अशुद्धियाँ दूर हो जाएगा और हमारा जिंक बच जाएगा। तो 2 गो विधि ऐसे याद रखना। पहला विधि ये होता है कि हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से, दूसरा झाग विधि से। तीसरा बताओगे कि अयस्क का भर्जन करके। अयस्क के क्या करके, भर्जन क्या होता है, सांद्रित अयस्क का आयु की अधिकता में, वायु मतलब क्या होता है, हवा। सांद्रित अयस्क का वायु की अधिकता में भर्जन किया जाता है, मतलब उसे दूर किया जाता है, भर्जन किया जाता है, तब जाकर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। कैसे बाबू, सांद्रित अयस्क का वायु की अधिकता में, सांद्रित अयस्क में बहुत ज़्यादा हम हवा डाल देते हैं, उसकी अधिकता में भर्जन करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं, तब जाकर ऑक्साइड मिलता है, जिंक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला याद रखना, जिंक ब्लेंडिंग से ऑक्सीजन से हम मिलाते हैं, मतलब उसकी अधिकता में, अधिकता का मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को मिलाना होगा, तब जाकर 3O2, इसी को कहा गया है वायु की अधिकता में। जब इसे गर्म करते हैं तब जाकर जिंक ऑक्साइड मतलब जिंक मिलता है। ओके, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलता है। अगला विधि होता है, तीसरा विधि है प्राप्त करने का, अयस्क का अपचयन विधि। अयस्क का क्या करते हैं हम, अपचयन करते हैं, थूर थार करते हैं। भर्जन क्रिया से प्राप्त जिंक ऑक्साइड, देखो ऊपर वाला जो क्रिया प्राप्त हुआ था भर्जन क्रिया से, जिंक ऑक्साइड, समझ रहे हो, जिंक ऑक्साइड यहाँ प्राप्त हुआ ना भर्जन क्रिया से प्राप्त जिंक ऑक्साइड, जो ऊपर वाला समीकरण में जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ था ना, उसको कार्बन के साथ मिश्रण करके 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो उससे जस्ता प्राप्त होता है। क्या किया जाता है, ऊपरा जो पौला है तो जिंक ऑक्साइड, ओकरा के कार्बन में है मिला दो, कार्बन है एक मिला दो ताकि दोनों मिश्रण हो जाए। दूसरा समीकरण में जिंक ऑक्साइड मिलल है, हम क्या करते हैं, कार्बन मिला होता नहीं, दोनों के मिला देते हो जाए मिश्रण, एकरा गरम करम 1400 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाकर जिंक प्राप्त होगा। ओके, अब इसके बाद देखो इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं,
जिंक का उपयोग हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं। पहला, आयरन पर पतली परत चढ़ाने में किया जाता है, जिससे आयरन में जंग नहीं लगती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। देखो, प्रेस करने वाला जो मशीनिया होता है ना, आयरन इस्त्री जिसे बोलते हैं, प्रेस करने वाला जो मशीन होता है, उसके नीचवा देखोगे ना तो जास्ता लगाया होता है। जास्ता, वो जास्ता क्यों लगाया जाता है? ताकि उसमें जंग न पकड़े। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ओके, दूसरा प्रयोग बताओगे, बैटरी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, मिश्र धातु बनाने। मिश्र मतलब होता है जैसे पीतल ले लो और जर्मन सिल्वर ले लो, इन सब को मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु में भी जिंक का प्रयोग किया जाता है, ये बतिया याद रखना। तो ये रहा आपका 5 नंबर में बाबू, जास्ता का अयस्क तथा उसके निष्कर्षण। तो इतना बात लिखोगे ना, 3 गो सिद्धांत लिख देना, 3 गो सिद्धांत, और दूसरा बात कि अयस्क के बारे में थोड़ा लिख देना, इसका प्रमुख अयस्क, 3 गो सिद्धांत और समीकरण डाल देना और उपयोग बता देना। 5 नंबर में हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है बाबू। 2009 2011 से लेकर 2021 के बीच में देखोगे तो एक क्वेश्चन 2 बार आया है। कौन क्वेश्चन? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ता है। प्रयोग द्वारा समझा देना, हमें बता देना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। ये कैसे होता है, यही हमें समझाना है। तो देखो, इसे हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों में आंसर को लिखेंगे। पहला भाग हमारा क्या होगा? पहला हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखेंगे, और दूसरा इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या होगा, और इसी में हमें चित्र को बना लेना होगा। और तीसरा बात, इसका प्रक्रिया बता देंगे कैसे कैसे काम करता है। तो क्या समझा? पहला हम प्रकाश संश्लेषण पर बताएंगे, चर्चा करेंगे, पहला भाग। दूसरा भाग होगा उसका आवश्यक सामग्री और चित्र लिखेंगे दूसरा भाग में, और तीसरा भाग में प्रक्रिया हम सीखेंगे कैसे कैसे काम करता है। ओके, हाँ, तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण पौधा का एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है, मतलब प्रक्रिया है, जिसमें हरे पौधे अपनी पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश तथा जल का उपयोग करके अपना भोजन संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधा का एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया होता है बाबू, जिसमें पौधे अपनी पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश और जल को उपयोग करके क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। जैसे मतलब भोजन बनाने का मतलब होता है ग्लूकोज को संश्लेषित करता है। क्या करना होगा? प्रकाश संश्लेषण के यहाँ इक्वेशन लिख देना, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण में लिख देना, जैसा कि तुम्हें 2 नंबर में पता है वो सब लिख देना, जौन समीकरण है ना वो लिख लेना। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद हमें करना क्या है? प्रकाश संश्लेषण में कर देना 6,6O2 + 12H2O प्लस, उसमें क्या करना? सूर्य के प्रकाश में हमें दर्शा देना है क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसके बाद हमें क्या करना है? ये हुआ हमारा प्रथम भाग हो गया। ओके बाबू, प्रथम भाग देख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है? आवश्यक सामग्री देखना है। आवश्यक सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए प्रयोगशाला में हमें प्रयोग करने के लिए, इसके लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन है तो हम बता दें आपको। सबसे पहले हम गमला सहित एक स्वच्छ पौधा लेते हैं। गमला में एक स्वच्छ पौधा लेते हैं और काला कागज लेते हैं, बर्नर लेते हैं और बीकर में एल्कोहल लेते हैं और आयोडीन विलयन लेते हैं, जल लेते हैं। देखो, एक पाता लिए, क्या लिए हैं बाबू? एक पाता ले लिए हैं। उसके बाद काला कागज, ये देख रहे हैं करी का काला कागज है, और एक बर्नर लिए हैं और एल्कोहल यहाँ लिए हैं और ये जल लिए हैं और आयोडीन लिए हैं। इतना सामग्री हमें चाहिए, तो इस सामग्री याद कर लेना कैसे कैसे कौन कौन। पहला, एक पत्ता, काला कागज, बर्नर, एल्कोहल, जल, आयोडीन और गमला सहित एक स्वच्छ पौधा। पौधा का मतलब यहाँ पत्ता ले लिए हैं, यहाँ गमला भी बना सकते हो। उसके बाद फिगर में देखना बाबू, फिगर में बनाकर एकदम मस्त से बना देना। पहले स्टार्च रहित, मतलब ऐसे पत्ता लेना होगा जो जिसमें स्टार्च न हो। स्टार्च का मतलब वो उसमें ग्लूकोज की मात्रा न हो, उसमें रहित हो। उसे क्या करना है? पत्ता को हमें काला कागज उस पत्ता को ऊपर लगा देना है। क्या करना है? काला कागज उस पत्ता पर लगा देना है और 3 से 4 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रख देना इस पत्ता को। क्या करना है? पहले गमला को देखो, पहले प्रक्रिया में क्या करेंगे? गमला के 2 से 3 दिन अंधेरा में रखेंगे, और जब अंधेरा में रखोगे ना तो सब पतैया पियर पियर हो जाए।
पहले क्या करबा, पहला चरण में क्या करबा 3 से 4 दिन अंधेरा वाला घर में गमला को रखो ताकि सब पत्ता ओकर पीला पीला हो जाओ। उसमें से एक पत्ता को निकालो और उस पत्ता के बीच में क्या करो, उस पत्ता के बीच में तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस इतना काम करना, उस पत्ता को निकाल कर पत्ता के बीच में काला कागज रख देना, काला कागज। और क्या करना, काला कागज जब उस पर ढक दोगे तो बाकी सब किनारे किनारे सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा। अब उसे क्या करना, गमला में से तोड़ना, इस पत्ता को तोड़ देना और क्या करोगे, अब इस जल में डालना, गर्म वाला जल में डाल देना और 10 से 15 मिनट तक उबाल देना। जैसे उबाल दोगे तो उसके बाद से इसी गर्म पानी में एक और बीकर लेना, मतलब एक परखनली लेना और उस परखनली में अल्कोहल डाल देना। और जब अल्कोहल डाल दोगे तब जलिया में से जो उबल रहा पतैया, वो पतवा के उबाले हुए पत्ता को निकाल कर और बीकर वाला पाता में डालना है। क्या समझा? पतैया पहले उबाल दिए हो, उबालने के बाद फिर से उसी पानी में एक बीकर डालोगे जिसमें अल्कोहल होगा और फिर से जलवा में से पतैया के निकाल कर अल्कोहल वाला पाता में डालोगे। देखो यहाँ अल्कोहल हम बना दिए हैं और उसमें हम फिगर भी बना दिए हैं। देखो यहाँ अल्कोहल में एक पाता छोटा सा बनाए हैं, तो हम दूसरा चरण में डायरेक्ट बना दिए हैं, पाता में से निकाल कर अल्कोहल में डाल दिए हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं, अल्कोहल से निकाल कर इसे स्वच्छ पानी से धो देते हैं और उसके ऊपर आयोडीन डालते हैं। और जैसे आयोडीन डालेंगे तो हमारे पास पाता कुछ इस प्रकार निकलेगा। पाता देखोगे तो जो काला वाला जिस पर काला धागा या काला कागज जिस पर लपेटा होगा ना, उसमें देखना कुछ परिवर्तन आएगा, बाकी सब रंगीन दिखेगा, बीच वाला रंगहीन हो जाएगा। यही प्रयोगशाला में करोगे। अब देखो इस एक कार्य विधि कैसे करता, काम कैसे करता, यही देखना है। पहले हम क्या करते हैं, 2 से 3 दिनों तक एक गमले को स्वच्छ पौधे के साथ अंधेरे में रखते हैं, जिससे पूरी तरह से पत्तियां स्टार्च रहित हो जाए, मतलब पूरी तरह से क्या हो जाए बाबू, उदासीन हो जाए। पहला चरण में क्या करना है, गमला सहित 2 से 3 दिन अंधेरा में रखे के बाद, ठीक बा, कि ताकि सब पतैया एकदम पियर हो जासन, मतलब स्टार्च रहित हो जासन, मतलब पियर हो जासन। दूसरा क्वेश्चन में हमें दूसरा चरण में देखना है, एक पत्ती के बीच में काला कागज, मतलब गमला में तो गमला के पौधा में अनेकों पत्ता होगा, उसमें एक पतैया के बीच में काला धागा अच्छी तरह से ढक देना है। काला धागा मतलब काला कागज से अच्छी तरह से ढक देना है और 3 से 4 घंटों तक सूर्य के प्रकाश में छोड़ देना है। गमलवा के जौन अंधेरा में ले रहा और सूर्य के प्रकाश में ले आवा तो ओहिमे से एगो पतैया के पूरी तरह से काला कागज से ढक दिया, ठीक बा। ओकरा बाद से क्या करबा, ढकी हुई पत्ती को गमले से तोड़कर अब गमलवा से जौन ढकले वाला पतैया कागजवा से वो पतैया का तूर दो और कागज हटा देना है और बीकर में रखे पानी को अच्छी तरह से उबाल देना है, ठीक ना। कागज हटा देना है और बीकर में पानी में जो रखे हो उसमें उबाल देना है। उबालने के बाद क्या करोगे, अब दूसरी बीकर में अल्कोहल जिसमें रखे हो उसमें अब उस पतैया को ले जाकर फिर से पूरी तरह से डुबो दोगे। अब डुबोने के बाद क्या करोगे बाबू, अब जैसे डुबा दोगे तो उसके बाद क्या करोगे, अल्कोहल वाले बीकर में 15 मिनट तक, कितना मिनट तक बाबू, 15 मिनट तक अच्छी तरह से उबाले जिससे संपूर्ण क्लोरोफिल बाहर निकल जाए और पत्ता क्या हो जाए, रंगीन हो जाए। मतलब अल्कोहल वाले बीकर में 15 मिनट तक उबालना है जिससे संपूर्ण जितना क्लोरोफिल पत्ता में होगा ना सब निकल जाए, सब इसमें से चूस ले, गार दे, ठीक ना, और रंगहीन हो जाए। अब पत्ती को अल्कोहल से बाहर निकाल कर स्वच्छ जल से धोए। अब बिकारवा में से पतैया निकाल के स्वच्छ पानी से धो लो और पत्ते पर आयोडीन डाल दो। अब देखोगे ना, अतः काला कागज वाला जो भाग है ना वो रंगीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा और शेष भाग नीला और काला हो जाएगा। तो यही आपका हुआ सिद्धांत हुआ, ये प्रक्रिया बाबू हुआ। तो ऐसे आप बनाओगे ना तो 5 नंबर में हो जाएगा क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि 2 क्वेश्चन, पहला जास्ता क्या होता है और दूसरा प्रयोगशाला में हम कैसे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के सच में प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य की रोशनी होना आवश्यक है। तो ये दोनों वीडियो देख लेना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस वीडियो को और कोशिश करना इसको नोट डाउन कर लेना, नोट